हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। होप करती हूँ आप सभी का न्यू ईयर भी बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो नए साल की शुरुआत हो गई है और आज का ब्लॉग मैं बिल्कुल सुबह सुबह शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज कोई डे का रूटीन नहीं दिखाना था, मुझे शेयर करनी थी अपनी स्टोरी। तो जैसा कि आप हर कोई न्यू ईयर में कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। तो मैंने भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिया है, जो कि ऑफ कोर्स मेरे वेट लॉस के लिए ही है। तो मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि अब से मैं रेगुलर जिम जाऊंगी और फूड पे कंट्रोल करूंगी। खाने पे कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ही फूडी पर्सन हूँ। और अक्सर ब्लॉगिंग के स्टार्ट होने के बाद मैं रात को बैठती हूँ एडिटिंग करने और काफ़ी सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो उस चक्कर में मैं रात को अक्सर कुछ ना कुछ फटाफट पका के खाने के चक्कर में मैगी नूडल्स इस तरह की चीज़ें खा लेती हूँ। तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है, मैं अब से फास्ट फूड पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, क्विट करूँगी। कोशिश नहीं, क्विट करूँगी। जैसा कि आप मेरा डेली का ब्लॉग देखते ही हैं, तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा, पता चलेगा आपको कि मैंने क्या किया। तो 15 डेज़ का ही चैलेंज लेके चल रही हूँ, क्योंकि कितना मैं कर पाती हूँ कितना नहीं कर पाती हूँ। और वैसे भी 15 डेज़ के बाद मेरा जो ये रूल है वो ब्रेक हो जाने वाला है, क्योंकि 15 डेज़ के बाद होने वाला है कुछ समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल डे आने वाला है। वो क्या है वो आपको 15 डेज़ के बाद ही पता चलेगा। तो आज का ब्लॉग जो सुबह सुबह शूट करने का जो रीज़न था वो यही था कि मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती थी। तो जैसा कि मैंने आपको एक बार अपने ब्लॉग में ये चीज़ें जिक्र की थी कि मैंने अपना वेट लॉस किया था हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट के साथ, एक कम्युनिटी के साथ जुड़ के। तो यहाँ मैं उस कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ये वीडियो किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी कम्युनिटी के प्रमोशन या डिमोशन के लिए नहीं है। तो मैंने अपना वेट लॉस किया था कोविड के टाइम में, क्योंकि वो पोस्ट प्रेगनेंसी मेरा जो वेट था वो काफ़ी ज़्यादा था। और प्रिशा बॉर्न इन 2020, तो कोविड का टाइम चल रहा था, सब घर पे ही सब लोग इकट्ठे थे। और जो पोस्ट प्रेगनेंसी एक वेट होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा था। मैं वेट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। आपको बच्चा भी संभालना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, और आपको फीड कराना होता है, और आपका वेट बढ़ गया होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। तो उस टाइम पे मैंने एक कम्युनिटी के साथ जुड़ के मैंने वेट लॉस किया था, जो कि काफ़ी काफ़ी अमेजिंग था। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने जो पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट था वो लॉस किया था। और वेट लॉस के टाइम मुझे ज़रा सी भी वीकनेस फील नहीं हुई थी। तो हर्बल लाइफ को तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, विराट कोहली उसे प्रमोट करते हैं, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और एथलीट्स जो कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो पर्सनली बट मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी तो अराउंड मुझे मंथली 10,000 या 12,000 मैं पे करना पड़ रहा था मुझे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी प्रोडक्ट आप खुद से ऑनलाइन बाय नहीं करिएगा, मत खरीदिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं बिल्कुल भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी। जब भी आप वेट लॉस के लिए जाएँ तो आप किसी कम्युनिटी से ही जुड़ के, किसी ग्रुप से जुड़ के, किसी कोच के थ्रू ही ये प्रोडक्ट लें, या फिर इसके यूज़ को जानें समझें कि कैसे क्या करना है। क्योंकि जब मैंने वेट लॉस किया था तो मैं एक ग्रुप में जुड़ के, जिसमें कि आप मुझे एक कोच असाइन हुआ, जिसमें कि एक ग्रुप होता है 6-7 लोगों का, जिसे एक कोच सजेस्ट करते हैं कि आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, और आपके पूरे सिस्टम, जैसे कि आप एजेड हैं तो आपके लिए कुछ और है, अलग एज वालों के लिए कुछ और है, पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए डाइट कुछ और है। तो वो सारी चीज़ें थी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। मैं बिल्कुल बहुत हैप्पी थी, और बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट था। प्रिशा की जो फर्स्ट बर्थडे थी उसकी जो पिक्चर हमने क्लिक की, ऐसा था कि एक टाइम के बाद सबको लगा कि अब बस अब यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि मैंने अपना अराउंड 16-17 kg वेट लॉस किया था, और 4 इंचेस, अराउंड 3-4 इंचेस अपने बॉडी से लूज़ किए थे। तो अराउंड मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम के बॉडी फिगर के शेप में चली गई थी, तो काफ़ी अच्छा था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट थोड़ा सा ये चीज़ मुझे लगा कि जैसे ही मैंने वो छोड़ा, मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना बंद किया, उसके बाद मैंने खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे शायद कंटिन्यू रहना चाहिए था। मेरा जो बॉडी टाइप है वो शायद ऐसा ही है कि वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेता है, इसीलिए
मुझे थोड़ा ये अजीब लगा कि अगर मैं इसके साथ में कितने दिन तक चल सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको 10-12,000 आपको मंथली पे करने हैं और आपकी कोई इनकम नहीं है, पर्सनली मेरी तो कोई इनकम नहीं है, मैं तो हाउसवाइफ थी और अभी भी हाउसवाइफ ही हूँ, तो मेरी अपनी पर्सनल कोई इनकम नहीं है। आई होप कि लाइफ में अगर कुछ अचीवमेंट मेरी हो पाएगी तो ऑफकोर्स मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एक अपनी रूटीन में ऐड करूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी वेट गेन कर लेती हूँ। नी ऑपरेशन के लिए एक एज के बाद जब नी ऑपरेशन के लिए जाते हैं और उनका वेट ज़्यादा होता है तो डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं, या फिर ऐसी लेडीज़ जिनको शादी में अपने स्लिम ट्रिम और फिट दिखना है तो वो 4-5-6 मंथ के अपना एक ज्वाइन करके 6 मंथ के लिए ज्वाइन करके वो अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है, उसके लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। लेकिन मुझे ये लाइफ टाइम के लिए नहीं अच्छा लगा, क्योंकि लाइफ टाइम में कितने दिन तक उस प्रोडक्ट को खाती या कितने दिन तक मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करती, ये सोच के मैंने एक अच्छा खासा वेट लॉस करने के बाद प्रोडक्ट छोड़ दिया था। तो उसके बाद अराउंड 3-4 ईयर के बाद, 3 ईयर हो गए अराउंड मुझे छोड़े हुए, तो 3 ईयर के बाद मैं एज इट इज़ या कहूँ कि उस वेट टाइम के वेट से थोड़े प्लस ही हो गए हैं। तो ठीक है, बस इस साल का मेरा जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि यही करना है कि मुझे खुद से अभी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आज की जो एक्सरसाइज थी वो सिर्फ मैंने नेक की एक्सरसाइज की, थोड़ी बहुत कार्डियो और नेक के लिए एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे स्लोली, क्योंकि अभी सडनली नहीं स्टार्ट कर सकते। और कुछ टाइम पहले मैंने जिम स्टार्ट किया था, जब आपने कुछ टाइम पहले के ब्लॉग में देखा होगा, पिछले कुछ ब्लॉग में, तो मैंने जिम स्टार्ट किया था, बट वो काफ़ी लंबा नहीं चल पाया। यही प्रॉब्लम है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो आई थिंक इस ईयर का रेजोल्यूशन यही है कि मुझे कंसिस्टेंट होना है, मुझे कंटिन्यू ये चीज़ें रखनी है, एंड आई होप कि मैं कर पाऊँगी। तो नहीं है कि नेक पेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो मुझे प्रेगनेंसी के बाद मेरी स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरी डिलीवरी जो हुई थी वो सी सेक्शन से हुई थी, सिजेरियन हुई थी। तो सिजेरियन के बाद 1-2 घंटे के बाद ही मुझे सडनली नेक पेन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गए। तो उस टाइम पे मैंने मेडिसिन वगैरह लिए तो थोड़ा सा बेटर हो जाता था। लेकिन फिर वेट लॉस करने के बाद तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। बट फिर से आई थिंक अभी जब वेट गेन हो गया और अभी पिछला कुछ हफ्ता काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा कि घर पे सब घूमना फिरना, आना जाना मुझसे और सारी चीज़ें चल रही थी, तो शायद फिर से वो मैं नेक पेन की प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपना जो ब्लॉग था वो भी टाइम पे, मेरा 31st और 1 जनवरी का ब्लॉग था, वो भी मैं टाइम पे नहीं डाल पाई थी। वो भी 2 दिन लेट ही चल रहे थे, 2 दिन लेट ही गए मेरे ब्लॉग। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा रिलीफ है, अभी थोड़ा ठीक है और वापस से मैंने कम बैक कर लिया है। तो अब से कंटिन्यू करूँगी। तो आज का जो ब्लॉग है वो, उसमें कोई रूटीन नहीं है, कोई दिन का मैं क्या कर रही हूँ वो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। तो आज का बस यही था कि आज ये मुझे स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि पिछले कुछ टाइम में हुआ। मैंने अपना वेट लॉस किया था और अभी मैं जब खुद से वेट लॉस कर रही हूँ तो मैं कैसे करूँगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप खुद से वेट लॉस के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका सोचना यही होता है कि मैं खाने को कट कर दूंगा और जिम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना हो मैं जिम में टाइम दूंगा और खाने को कट कर दूंगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ये बिल्कुल भी मिथ है कि आप अगर खाने को छोड़ देंगे और जिम में ज़्यादा टाइम देंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी या फिर आप जल्दी फिट हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा झूठ है मुझे लगता है। तो आपको खाना छोड़ना नहीं है, तो मैं भी खाना छोड़ने बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। बस अपने खाने को थोड़ा मुझे सेट करना है, थोड़ा मोडिफाई करना है कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है। तो आज जैसे कि छुट्टी भी चल रही थी, तो आज सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए जो मुझे अब मैं अपने डाइट में ऐड करने वाली हूँ। इन 15 डेज़ में जो भी मैं अपना डाइट लूँगी उसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी होगी, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियाँ, कुछ ग्रेन्स, कुछ बीन्स। तो ये सारी चीज़ें मैं आज जाके ले आऊँगी। डोंट वरी, शॉपिंग का ब्लॉग दिखा के बोर नहीं करने वाली हूँ। तो आज वो सारी चीज़ें मैं जाके ले आऊँगी, कुछ कुछ और चीज़ें जो मैं, मेरी जो रूटीन है वो मैं सेट करूँगी। और उसके बाद मैं कल से आपको दिखाऊँगी कि मेरा जो प्रॉपर जो रूटीन है मॉर्निंग टू इवनिंग, वो मैं क्या करने वाली हूँ, क्या खाने वाली हूँ। तो खाने को क्विट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ मैं, बस उसे थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ, ठीक करने वाली हूँ। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो लर्निंग है ये भी मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिटी से ही मिली है। कम्युनिटी से ही मैंने ये चीज़ सीखी थी जो मुझ पे काफ़ी ज़्यादा सूट हुई थी। जैसे हस्बैंड भी मेरे करते हैं, तो ही बिलीव इन इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो मुझसे वो नहीं हो पाता। मुझे भूख लग जाती है, मैं हंगर काफ़ी ज़्यादा मुझे फिर आ जाता है, मुझे भूख लगती है, मुझे कुछ खाना होता है। तो
वो बस कुछ में मुझे जो चीज़ें खानी है वो मैं हेल्दी खाऊं, अच्छा खाऊं, तो वो मैं क्या चेंजेस करने वाली हूँ अपने रूटीन में, अपने डाइट में, तो वो सारी चीज़ें इन 15 डेज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगी और सारी चीज़ें ले आऊँगी, उसके बाद मैं आपको कल दिखाऊँगी वीडियो में कि क्या किया मैंने, क्या क्या मैं खा रही हूँ, सुबह मैं क्या पी रही हूँ। जैसे मैंने अभी अपना बनाया हुआ था ड्रिंक अपना, जो मैं पहले भी आपको वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, सौंफ और जीरे का पानी, जो कि शिल्पा शेट्टी, यू एवरीबडी नो कि शिल्पा शेट्टी अपनी फिगर, अपनी फिटनेस के लिए इतना ज़्यादा वो जानी जाती हैं। तो मैंने ये चीज़ उनसे भी सुनी थी कि वो कहती हैं कि जीरे जीरे और सौंफ का पानी वो दिन भर एज ग्रीन टी वो सिप सिप करके दिन भर के रूटीन में वो पी लेती हैं। तो मैं भी कुछ ये तो इन जनरल है, मैंने वो कोशिश करूँगी कि फॉलो करूँ। तो ये मेरी सुबह की ड्रिंक अभी हो गई थी डन। तो आज तो ये मेरी स्टोरी वाला डे था, स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बट कल से मैं आपको दिखाऊंगी अपना प्रॉपर रूटीन, जो मैं प्री ब्रेकफास्ट, मेरा प्री वर्कआउट मील एंड लंच एंड ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग मील एंड बीच का मील क्या है, क्या होने वाला है। तो यही है, मुझे आप बताइएगा कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या था और आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यही कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, अपनी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मैं दिखाऊंगी आपको अपना पूरा रूटीन, कल से आपको दिखाऊंगी। और कोशिश करिए कि अगर आप भी मेरे रेजोल्यूशन के साथ वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।